और लास्ट क्या करके गए थे वो बताओ मेरे को। डीसी मोटर का गति नियंत्रण पढ़ रहे थे। डीसी मोटर का गति नियंत्रण पढ़ रहे थे ना। डीसी मोटर का जो गति है वो किसके समानुपाती होती है, किन दो कारकों पर निर्भर करती है, किन दो कारकों पर निर्भर करती है। बंद करना 1 मिनट। क्या पांगी तेरी मेरे कहने से थोड़ी हटाई है। मैंने तो बाल कटाने का भी बोला था। कहाँ से कटवाए? चलो अच्छा छोड़ो छोड़ो अपन आ जाओ। डीसी मोटर की गति कितने कारकों पर निर्भर करती थी? 2 पर। एक तो बैक ईएमएफ के समानुपाती होती है और एक फ्लक्स के विद्युत कर्मानुपाती। दो गति को कम ज्यादा कैसे कर सकते हैं? या तो बैक ईएमएफ को बढ़ा घटाकर या किसको कम ज्यादा करके? फ्लक्स को कम ज्यादा कर। यदि बैक ईएमएफ का मान ज्यादा तो गति कैसी होगी? अधिक होगी। अगर बैक ईएमएफ का मान कम है तो गति कम। चलो आगे। यदि किसी मोटर में प्रवाहित धारा का मान बढ़ा दिया जाए, प्रवाहित धारा का मान बढ़ा दिया जाए तो गति पर क्या प्रभाव पड़ेगा? अगर धारा का मान बढ़ा दिया जाए तो क्या प्रभाव पड़ेगा? गति कम हो जाए। कैसे? धारा बढ़ेगी तो फ्लक्स का मान, और फ्लक्स बढ़ेगा तो गति कम। क्यों भाई? क्योंकि फ्लक्स के विद्युत कर्मानुपाती होती है, विद्युत कर्मानुपाती होती। कपड़ा देना वो। विद्युत सर्किट किए हुए काम एक भी काम का नहीं है। फ्लक्स के विद्युत कर्मानुपाती होती है, फ्लक्स के विद्युत कर्मानुपाती होती है। चलने आगे। उसके बाद डीसी मोटर की गति नियंत्रण की कितनी विधियां थी? 3 विधियां थी। कौन सी मोटर की? शंट या कंपाउंड के लिए? शंट या कंपाउंड के लिए कितनी विधियां होती है? 3 विधियां। कितनी विधियां? 3 विधियां। कौन कौन सी थी? आर्मेचर नियंत्रण विधि, फील्ड नियंत्रण विधि और वोल्टेज नियंत्रण विधि। वोल्टेज नियंत्रण विधि। शंट तथा कंपाउंड कितनी विधियां थी? 3। कौन कौन सी? आर्मेचर नियंत्रण, फील्ड नियंत्रण, वोल्टेज नियंत्रण। किस विधि का उपयोग नहीं किया जाता है, कम किया जाता है? वोल्टेज नियंत्रण। यूनिवर्सल मेथड किसको जाना जाता है? यूनिवर्सल मेथड जो डीसी की सभी मोटरों पर लगती है। वोल्टेज नियंत्रण विधि। अच्छा, डीसी आर्मेचर नियंत्रण विधि से गति को कम किया जा सकता है, बढ़ाया जा सकता है? केवल कम किया जा सकता है, क्योंकि बैक कम हो जाता है। आर्मेचर नियंत्रण विधि में प्रतिरोध कहाँ लगता है? श्रेणी क्रम में। और फील्ड नियंत्रण विधि में कहाँ लगता है? फील्ड के, शंट फील्ड के, कौन से फील्ड के? शंट फील्ड के श्रेणी क्रम में लगता है। चलूं। अच्छा, फील्ड नियंत्रण विधि से मोटर की गति को क्या किया जा सकता है? केवल बढ़ाया जा सकता है, कम नहीं किया जा सकता। चले आगे। उसके बाद अब आपको पढ़नी है सीरीज, डीसी सीरीज मोटर। डीसी सीरीज, डीसी सीरीज मोटर का गति नियंत्रण, का गति नियंत्रण। डीसी सीरीज मोटर की गति नियंत्रण के निम्न 5 विधियां। कितनी विधियां? 5 विधियां। मैंने कहा सर कौन कौन सी? पहली तो है आर्मेचर डाइवर्टर विधि, डाइवर्टर विधि। दूसरी विधि का क्या नाम है? फील्ड नियंत्रण विधि, फील्ड डाइवर्टर, सॉरी फील्ड डाइवर्टर, डाइवर्टर, डाइवर्टर विधि, डाइवर्टर। तीसरी आपने पढ़ रखी है वोल्टेज नियंत्रण विधि, नियंत्रण विधि। चौथी जो पढ़ोगे उसका नाम है फील्ड टैपिंग विधि, फील्ड टैपिंग विधि, जिसका उपयोग मिक्सर, ग्राइंडर, कूलर में आदि में करते हैं। 5 विधि का क्या नाम है? 5 विधि का नाम है सीरीज पैरेलल विधि, सीरीज पैरेलल विधि। चले आगे। एक विधि है जो वार्ड लियोनार्ड विधि है, वो अपन अलग से पढ़ेंगे। वार्ड लियोनार्ड, लियोनार्ड विधि, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, एंड वाली ढंग से पढ़ेंगे। चले
फिलहाल तो अभी के लिए याद रखना, जहां नियंत्रण नाम आ जाए, आर्मेचर नियंत्रण या फील्ड नियंत्रण, वो तो है डीसी शंट या कंपाउंड की, डीसी शंट या कंपाउंड की। जहां पर डाइवर्टर नाम आ जाए, क्या आ जाए, डाइवर्ट आ जाए, वो किसके लिए विधियां बनेगी है, डीसी सीरीज के लिए, डीसी सीरीज के लिए। बात करता है सबसे पहले की आर्मेचर डाइवर्टर विधि। मोटर कौन सी, आप किस मोटर की बात कर रहे हो आप, डीसी सीरीज। ये लो, डीसी सीरीज का डायग्राम यही होता है क्या, यहाँ क्या लगा देंगे, सब लोग। डाइवर्ट का मतलब क्या होता है, डाइवर्ट करना किस चीज को, है ना, जो अब इसके अंदर किसको डाइवर्ट कर, धारा या वोल्टेज जारी होगी। चले, इसके अंदर होता क्या, इसके अंदर आर्मेचर के समांतर क्रम में, आर्मेचर के समांतर क्रम में एक वी आर लगाया जाता है। आर्मेचर के समांतर क्रम में एक क्या लगाया जाता है, वी आर। बात कर रहा हूं मैं पहले नंबर, चलूंगा क्या इसके बारे में। इस विधि में, कौन सी विधि है, डाइवर्टर विधि। इस विधि में वी आर आर्मेचर के, किसके, आर्मेचर के किस क्रम में लगता है, समानांतर चक्कर में, समानांतर क्रम में लगता है, चक्कर नहीं क्रम में लगता है, पहली बात हुई, तभी करंट या वोल्टेज ड्रॉप होगा। ध्यान से समझना इस चीज को, इसको याद करने की जरूरत नहीं है, समझ जाना बस। यहां से मान लेते कितने एम्पियर चला है, 10 एम्पियर, कितना एम्पियर चला है, 10 एम्पियर चला है। चलूंगा क्या आगे, सीरीज में सबको कितना मिलेगा, 10 एम्पियर नहीं मिलेगा क्या, यहां जो करंट मिलेगी इसको कितना एम्पियर मिलेगी, इस पॉइंट पे कितना आएगा, 10 एम्पियर आएगा कि नहीं आएगा, आएगा कि नहीं आएगा। अब इसके समांतर क्रम में क्या लग चुका है, आर्मेचर के समांतर क्या लग गया है, वी आर लग गया ना, वेरिएबल रेजिस्टेंस लग गया है। अब देखो समांतर क्रम में करंट का मान क्या होता है, अलग अलग नहीं होता क्या, अलग, मतलब ये जो करंट यहाँ जो पहुंच रही है वो आधी इधर जाएगी आधी इधर जाएगी। आर्मेचर में मान लेते हैं कितनी करंट पहुंची है, 8 एम्पियर, कितनी पहुंची है, और तो इसमें कितनी जाएगी, वी आर में, दोनों को जोड़ोगे वापस तभी तो 10 आएगा। यहां तक समझ आया क्या मेरी बात। सीरीज में सभी कंपोनेंट पर, सभी प्रतिरोधों पर आपने पढ़ा कि धारा का मान क्या चलता है, समान। सीरीज को 10 एम्पियर मिल रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सीरीज में जो 10 एम्पियर मिल रहा है उसको कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लेकिन आगे समांतर क्रम में क्या है, वेरिएबल रेजिस्टेंस क्या लगा हुआ है, समांतर क्रम। चलो जैसे समांतर में धारा का मान बंट नहीं जाएगा, दोनों को बंट गया। इससे प्रभाव क्या पड़ा सर, इससे यह प्रभाव पड़ा कि सीरीज फील्ड में करंट का मान बढ़ गया। सीरीज फील्ड में क्या हो चुका है, करंट का मान बढ़ गया, नहीं बढ़ गया क्या, आर्मेचर की तुलना में सीरीज फील्ड में करंट का मान ज्यादा है कि नहीं हो गया। अगर मैं ये वी आर नहीं लगाता दोनों को बराबर मिलता, वी आर लगाने से क्या हुआ, आर्मेचर के करंट में क्या आ चुकी है, कमी आ चुकी है। आर्मेचर की, अगर आर्मेचर की दृष्टि से देखा जाए तो फील्ड में करंट का मान बढ़ नहीं गया क्या, करंट का मान नहीं बढ़ गया। अगर फील्ड में करंट का मान बढ़ गया, फील्ड में क्या बढ़ चुका है, करंट का मान, यहाँ पे इसका करंट का मान बढ़ चुका है। अगर करंट बढ़ेगी तो फ्लक्स बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, फ्लक्स भी बढ़ गया। अगर फ्लक्स बढ़ेगा तो गति क्या होगी, गति क्या हो जाएगी, कम हो गई या नहीं होगी। बस इतना ही है इसके अंदर, और कुछ नहीं है। सर आप करंट की बात क्यों करो, मोटर सभी लोड पे काम करती है, करंट पे काम करेगी। सीरीज के अंदर करंट की ही बात क्यों की जा रही है, क्योंकि सीरीज जो है उसमें करंट का मान क्या चलता है, सभी प्रतिरोधों पर करंट का मान क्या चलेगा, बराबर। दोनों को मिलना चाहिए था समान, दोनों क्या मिलना चाहिए था, समान मिलना चाहिए था, नहीं मिलना चाहिए था क्या, समझ आ गई क्या मेरी बात। देखो मेरे हुआ क्या था, मैंने यहाँ पे मान लो कोई करंट की वैल्यू है 10 एम्पियर है, जैसे यहाँ आया तो मिलना इसको भी 10 चाहिए, इसको भी 10 चाहिए, क्यों, श्रेणी क्रम में। तो इसमें इस विधि के अंदर क्या हुआ, मैंने आर्मेचर के समांतर क्रम में क्या लगा दिया, वी आर लगा दिया, वेरिएबल रेजिस्टेंस। जिससे क्या हुआ, आर्मेचर की करंट क्या हो चुकी है, बंट चुकी है, दो भागों में बंट गई। जिससे आर्मेचर की करंट में क्या आ चुकी है, कमी आ चुकी है। भाई आर्मेचर करंट में तो कोई प्रभाव पड़ेगा नहीं, क्योंकि आर्मेचर जो काम करता है वो किस पर काम करता है, विरोधी विद्युत वाहक बल पर। यहाँ वोल्टेज की कोई बात हुई नहीं है भाई, श्रेणी क्रम वोल्टेज तो बात हुई नहीं है, किसकी बात हुई है, करंट की। इसका करंट कम हो चुका है, तो इसकी तुलना में क्या हो चुका है, फील्ड की करंट में क्या हो चुकी है, वृद्धि हो चुकी। फील्ड की करंट में वृद्धि हुई है तो फ्लक्स के मान में भी वृद्धि, फ्लक्स के मान में वृद्धि हुई है तो गति में क्या हो जाएगी, कमी। तो आर्मेचर डाइवर्टर विधि से डीसी सीरीज मोटर की गति को क्या किया जा सकता है, केवल कम किया जा सकता है, बढ़ाया नहीं जा सकता। चलूं क्या आगे, बस इसी को थ्योरी के रूप में लिख देते हैं। पहली बात, इस विधि में क्या करता है, आर्मेचर डाइवर्टर विधि, आर्मेचर के समांतर क्रम में क्या लगा दिया, एक प्रतिरोध लगा दिया। वी आर आर्मेचर के श्रेणी क्रम में, समांतर क्रम में
समांतर क्रम में लगे होने के कारण, लगे होने के कारण, कारण आर्मेचर करंट में, आर्मेचर करंट में कमी आ जाती है। क्या आ जाती है? कमी आ जाती है, आ जाती है। क्यों? क्योंकि समांतर क्रम में करंट का मान क्या जुड़ के निकल रहा है, डाइवर्ट हो गया, रास्ते दो हो गए। आर्मेचर करंट में क्या हो चुकी है? कमी आ गई है। अगली खास बात सत्य, आर्मेचर करंट में, आर्मेचर करंट में कमी आने के कारण, कमी होने के कारण, आर्मेचर करंट में कमी होने के कारण हुआ क्या सर? फील्ड करंट में, फील्ड करंट में वृद्धि हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। हालांकि अलग से करंट बढ़ा नहीं है, मिलना उतना ही था, लेकिन इसकी अपेक्षा में इसमें क्या हो चुका है? बढ़ चुका है। अलग से करंट थोड़ी बढ़ा है, इसकी अपेक्षा में बढ़ गया। चलो आगे, फील्ड करंट में क्या हो गई? वृद्धि। फील्ड करंट में वृद्धि होने के कारण, करंट में वृद्धि होने के कारण, फ्लक्स के मान में वृद्धि हो जाती है, फ्लक्स के मान में वृद्धि हो जाती है। क्या हो जाती है? वृद्धि हो जाती है। नहीं आई क्या मेरी बात समझ में? हो जाएगा ना? अगली लिखा, फ्लक्स के मान में, फ्लक्स के मान में वृद्धि होने के कारण, वृद्धि होने के कारण क्या होगा? मोटर की गति, मोटर की गति घट जाती। मोटर की गति नियंत्रण होगी कि नहीं होगी? वेरिएबल रेजिस्टेंस को कम ज्यादा करके मोटर की गति को कम ज्यादा नहीं कर लेंगे क्या? वही तो गति नियंत्रण बढ़ रहा है, तो मोटर की गति कम होगी। क्यों? तो क्योंकि याद रखना, क्योंकि कल ही आपने एक शर्त पढ़ी है, गति जो होती है विद्युत कर्मानुपाती होती है किसके? फ्लक्स। फ्लक्स बढ़ गया तो गति कम। आया या गया? चला गया। एक हिंट देता हूं, जहां पे भी आर्मेचर का नाम आए, जहां पे भी क्या है? आर्मेचर, वहां पे हमेशा गति कम ही होगी। शंट में आपने आर्मेचर नियंत्रण विधि पढ़ा था, उसमें गति कम हुई थी कि बढ़ी थी? यहाँ पे भी आर्मेचर का नाम आ रहा है। डाइवर्ट छोड़ो, ये तो समझने वाली बात। आर्मेचर सीधा अगर याद रखना है क्वेश्चन सीधा, आर्मेचर का जैसे ही नाम आया तो गति क्या हो रही है? कम हो रही है कि नहीं हो रही? जहां पे भी फील्ड का नाम आया तो वहां पे गति क्या होगी? फील्ड नियंत्रण विधि में गति बढ़ी थी, यहाँ पे भी गति बढ़ेगी। कैसे? बताता हूँ अगली विधि में, उतारो इतना। अरे कुछ पल्ले पढ़ रहा है ना, या खाली बैठे ही हो? कुछ पल्ले पढ़ रहा है ना? चले, अगली विधि का नाम है फील्ड डाइवर्टर विधि। फील्ड डाइवर्टर विधि। सुनील पल्ले पढ़ रहा है कि अपनी ईमानदारी से बताना है? ये सेकेंड ईयर का सबसे सरल पोर्शन चालू किया अपने, पता है? सबसे जो सरल है, समझ आएगा सीधा, कोई ज्यादा माथा पड़ी नहीं है। वेरिएबल लगाओ, रेजिस्टेंस सीधा चेक करो, कम ज्यादा करो। नीचे जो पैनल लगा उसमें वेरिएबल रेजिस्टेंस नहीं लगा क्या? कम ज्यादा करने के लिए, गति को नियंत्रण कर लेंगे। और ये प्रैक्टिकल आएंगे, ध्यान रखना। फील्ड डाइवर्टर विधि सर, वापस से क्या बनाएंगे? डीसी सीरीज मोटर, आर्मेचर हो गया, ये क्या होगी? फील्ड सीरीज फील्ड हो गई। यहाँ पे क्या लिख देंगे अपन? सप्लाई। यही तो है। अब इसमें नाम किसके साथ जुड़ा हुआ है? डाइवर्टर का नाम किसके साथ जुड़ा हुआ है? फील्ड के साथ। किसके साथ जुड़ा है? पहली बात तो जैसे फील्ड का नाम आएगा, गति बढ़ेगी कि घटेगी? ये तो रट ही लो सीधे, गति क्या होगी? बढ़ेगी। कैसे बढ़ेगी वो मैं बताता हूँ। डाइवर्टर का नाम आया, किसके साथ आया? फील्ड के साथ आया। किसके साथ आया? फील्ड के साथ। इसका मतलब जो VR लगेगा वो कहाँ लगेगा? फील्ड के समांतर में लगेगा कि नहीं लगेगा? लगेगा कि नहीं लगेगा? अब VR किसको बोलता है आपको पता ना? जिसके प्रतिरोध को मान को 0 से अधिकतम के बीच बदल सकते हैं, नहीं बदल। अगर बाई चांस कोई मेरे जैसा अनाड़ी कोई आदमी आया, उसने क्या कर दिया? VR को 0 कर दिया, उस कंडीशन में क्या होगा? फील्ड शॉर्ट हो जाएगी। करंट फिर इधर से क्यों जाएगी? करंट सीधा यहीं से निकल जाएगी। फिर करंट इधर से क्यों जाएगी? रास्ता तो कम हो गया, तो करंट इधर से जाएगी। क्या मोटर चालू होगी क्या? मोटर चलेगी नहीं ना, फील्ड काम ही नहीं कर रही। और जब तक दो चुंबकीय क्षेत्र हो गए नहीं तो काम ही नहीं करेगी, मोटर चालू कैसे होगी? समझ आएगी मेरी बात? जब तक टॉर्क बढ़ेगा नहीं तो मोटर चालू कैसे होगी?
इसलिए कभी वी आर शून्य ना हो जाए इसके लिए क्या लगा दिया जाता है, एक साथ में फिक्स मान का प्रतिरोध लगा दिया जाता है। क्या लगा दिया जाता है? फिक्स मान का प्रतिरोध। तो फील्ड डाइवर्टर विधि में दो प्रतिरोध लगते हैं, एक तो वी आर लगता है, तो एक ऐसा लगता है फिक्स मान का। कैसा लगता है? फिक्स वैल्यू का लगता है। समझ आ गया मेरी बात? क्यों लगता है? क्योंकि कभी किसी कारणवश वी आर शून्य हो जाए तो फील्ड का कुछ ना कुछ प्रतिरोध बना रहे, वरना फील्ड क्या हो जाती है? शॉर्ट, और मोटर स्टार्ट नहीं होगी। समझ आएगी मेरी बात? चलो, फील्ड डाइवर्टर विधि में, इस विधि में एक वी आर तथा एक वी आर का मतलब क्या होता है इसराइल? मैं वी आर क्यों लिख रहा हूं? तेरे को क्यों पूछा पता मैंने, है ना? वी आर का मतलब क्या होता है? वेरिएबल रेजिस्टेंस। चलो आगे, वी आर तथा एक फिक्स मान का, यानी कि एक स्थिर मान का प्रतिरोध फील्ड के समांतर क्रम में लगाया जाता है। फील्ड के समांतर क्रम में लगाया जाता है। पहली बात तो यह कंफर्म होगी। चल आगे, अगला, भाई फिक्स मान का प्रतिरोध क्यों लगाया? यदि किसी भूलवश या कारणवश वी आर शून्य हो जाता है तो फील्ड शॉर्ट हो जाएगी और मोटर स्टार्ट नहीं होगी। चले आगे, चलूं क्या आगे? यहाँ पे तो दिक्कत से मुझे परेशानी, मोटर स्टार्ट नहीं होगी। इसी कारण एक फिक्स मान का प्रतिरोध लगाया जाता है ताकि फील्ड का कुछ ना कुछ प्रतिरोध बना रहे। लाइन समझ आ गई मेरी बात? हालांकि इतनी बड़ी लाइन लिखने की जरूरत नहीं, आपको खुद को यहीं समझ आ गया। अगर किसी कारण वी आर शून्य हो गए तो फील्ड क्या हो जाएगी? शॉर्ट हो जाएगी, मोटर स्टार्ट नहीं होगी। इसी कारण से इसके साथ क्या लगा देते हैं? फिक्स मान का रेजिस्टेंस और जोड़ दिया जाता है। अगली खास बात, फील्ड के समांतर क्रम में वी आर तथा फिक्स प्रतिरोध, स्थिर मान का प्रतिरोध लगे होने के कारण फील्ड करंट में कमी आ जाती है। मैंने कहा सर ये कोई बात बताने वाली है थोड़ी है। यहाँ से मान लो 10 एम्पीयर चला है, मिलना कितना चाहिए था? 10 मिलना चाहिए था। यहाँ पे समांतर क्रम जैसे यहाँ पे 10 एम्पीयर पहुंचेगा तो कुछ ना कुछ तो इधर से जाएगा। मान लेते हैं इस दोनों में मिला के, इन दोनों ने मिला के कितना एम्पीयर ले लिया? 3 एम्पीयर खा लिया। ऊपर कितना गया? 7 एम्पीयर तो गया। फील्ड में टोटली जाना कितना चाहिए था? 10 एम्पीयर जाना चाहिए था। लेकिन अपन ने क्या किया? फील्ड में एक प्रतिरोध लगा दिया, जो कुछ ना कुछ तो प्रतिरोध है इसका, उसने कितना ड्रॉप कर दिया? 3 एम्पीयर। तो बचा कितना फील्ड पे? 7। बचा कि नहीं बचा? तो फील्ड के करंट में कमी आई है, बढ़ोतरी हुई है? कमी आई है। यही लाइन मैंने लिखी, फील्ड करंट में अगर कमी आई है, करंट का मान क्या हो गया? कम। तो फ्लक्स का मान भी क्या होगा? कम। फ्लक्स कम तो गति क्या होगी? और मैंने कहा था जहां पे फील्ड का नाम है वहां पर गति हमेशा क्या होगी? बढ़ेगी। बढ़ रही नहीं बढ़ रही? चले आगे, यही लाने यहां लिख देते हैं। फील्ड करंट में क्या आ चुकी है? कमी आ चुकी है। अगली खास बात, फील्ड करंट में कमी होने के कारण फ्लक्स के मान में, फ्लक्स यानी कि फाई के मान में कमी आ जाती। कोई पूछ ले क्यों? तो क्योंकि याद रखोगे आप, आई समानुपाती फाई।
सीधी सी बात है, जितने ज्यादा धारा उतने ज्यादा चुंबकीय क्षेत्र। अगला, फ्लक्स के मान में कमी होने के कारण फ्लक्स के मान में कमी होने के कारण होगा क्या? मोटर की गति क्या हो जाती है? गति घट जाती। कोई पूछ ले क्यों घट जाती भाई, क्या बताओगे? फ्लक्स के मान में कमी हुई तो मोटर की गति क्या होगी? घटेगी कि बढ़ेगी? बढ़ेगी सर। मोटर की गति क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि n विद्युत कर्मानुपाती 1/5। फ्लक्स यहां क्या हुआ है? कम हुआ है, तो गति क्या हो जाएगी? ज्यादा हो जाएगी। दोनों एक दूसरे क्या होते हैं? विद्युत कर्मानुपाती। कोई दिक्कत समझा, परेशानी? वरना आपको दो चीजें याद रखना, जहां पे भी किसका नाम आए? आर्मेचर का। किसका नाम आए? आर्मेचर का। चलो आगे, वहां पे गति हमेशा क्या होगी? गति हमेशा घटेगी। गति हमेशा क्या होगी? घटेगी। चलो क्या आगे, और जहां पे भी आप किसका नाम देखोगे? फील्ड का। फील्ड में क्या होगी? गति हमेशा बढ़ेगी। गति हमेशा क्या होगी? बढ़ेगी। चलो आगे, कैसे बढ़ेगा किसी को समझाना तो ये तरीका। तो दिक्कत समझे, परेशानी? अगली जो विधि है वोल्टेज नियंत्रण विधि, आप पढ़ चुके हो, यूनिवर्सल मेथड है। इस विधि का उपयोग सबसे कम किया जाता है। इसमें क्या होता है? सप्लाई की श्रेणीकरण में क्या लगा दिया? VR लगा दिया जाता है, जिससे वोल्टेज क्या होता है? कम पहुंचता है, जिससे क्या होता है? धारा भी कम पहुंचेगी। सीधी सी बात है। तो ऑल ओवर क्या होती है? गति घट जाती है। वोल्टेज नियंत्रण से गति घट जाएगी। इस विधि का उपयोग नहीं किया जाता, क्योंकि इससे क्या बढ़ जाती है? क्षतियां बढ़ जाती है। ये मैं पहले करवा चुका हूँ। अब नेक्स्ट सीधा चलेंगे किस पे? फील्ड टैपिंग विधि। इतना उतारो फिर चलता है। ये तो एक बड़ा मुद्दा हो गया, क्यों? सर दर्द हो रहा है, बता। चलो, कितनी विधि हो गई? 3 विधि हो गई। आर्मेचर, फील्ड, डाइवर्टर विधि है और वोल्टेज नियंत्रण विधि। अगली कौन सी विधि है? चौथी विधि कौन सी, क्या नाम है? सीधी टैपिंग विधि क्या? फील्ड टैपिंग विधि। चलो पहले वो कर लो, फील्ड टैपिंग विधि। फील्ड टैपिंग विधि चलेंगे। इसमें होता क्या सर? ये अपना होता है आर्मेचर, ये होती है फील्ड। चले, यहां होता है, यहां से टैपिंग निकाली होती है, ऐसे 1 नंबर 2 नंबर और 3 नंबर। चले आगे, एक यहां और निकाल लेते हैं, ये 4 नंबर A B C और D। यहां लगा होता है एक स्विच, इसको बोल रहे हैं सिलेक्टर स्विच बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सिलेक्टर स्विच। दूसरी भाषा में बोलते हैं रोटरी स्विच। क्या बोलते हैं? रोटरी स्विच, जो घूमता है। तो स्विच क्या करता है? रेगुलेटर में लगा स्विच कौन सा होता है? रोटरी स्विच। रेगुलेटर में लगा स्विच कौन सा होता है? रोटरी स्विच। चला आगे, इसको दी जाती है ये सप्लाई के यहां लगती है। चलो क्या आगे। अब एक बात बताओ, इसको मैं घुमाऊंगा, अभी जैसे मान लो ये यहाँ पे, उस कंडीशन में पूरी फील्ड काम आएगी कि नहीं आएगी? पूरी फील्ड काम आती है कि नहीं आती? उस कंडीशन में पूरा फुल तेजी पे चलेगी, 2 पे थोड़ा और धीरे, 3 पे धीरे और चौथी पे एकदम ही बंद हो जाएगी। मिक्सी ग्राइंडर और कूलर और नहीं देखे? मिक्सी ग्राइंडर है, कूलर है, उनकी जगह काम किसका प्रयोग किया जाता है? फील्ड टैपिंग विधि का, जहां से अलग अलग गतियां प्राप्त करने के लिए प्रयोग किया जाता है। चलो आगे, क्या लिखेंगे इसके अंदर? जहां पर अलग अलग गतियां प्राप्त करनी होती वहां इस विधि का उपयोग किया जाता है। इस विधि, कौन सी विधि है ये? फील्ड टैपिंग विधि का उपयोग किया जाता है। लाइन समझ आ गई मेरी? चले आगे, अगला। इस विधि में कौन सी विधि है? हाँ, इस विधि में सिलेक्टर स्विच, यानी कि जो सिलेक्ट करता है कौन सी पे चलेगा, सिलेक्टर स्विच, इसको बोलते हैं रोटरी स्विच। रोटरी स्विच यूज किया जाता है।
चलेंगे आगे। अगला ये मोस्ट कर लेना सवाल, रोटरी स्विच, स्विच को सप्लाई के किस क्रम में लगाते हैं? अरे समांतर क्यों लगा, श्रेणी में लगाएंगे तभी तो धारा कम ज्यादा करेगा, वो कौन कैसे करेगा? श्रेणी में लगेगा तभी तो धारा कम ज्यादा कर पाएगा, समांतर में कैसे कर देगा? समांतर में भी लगाएंगे थोड़ा। रोटरी स्विच को सप्लाई के श्रेणी क्रम में संयोजित किया जाता है, संयोजित किया जाता है। चले आगे, अगली खास बात, और इसके अंदर खास बात क्या है? यूज कहां करते हैं? मिक्सी ग्राइंडर, मिक्सर हो गया, कूलर है, और कहां करते हैं? बस मोटर नहीं लगती ना पंखे में ये वाली, इसलिए नहीं बोल सकते। जहां पे भी आपको अलग अलग गतियां प्राप्त करने वहां पे किसका प्रयोग करता है? इनका करता है। चलेंगे आगे, इसमें कोई दिक्कत समझे परेशानी हो जाएगा? सरल ही है या हार्ड है? चल 5 नंबर विधि। अगली विधि का क्या नाम है? सीरीज पैरेलल विधि। इसको श्रेणी समांतर विधि भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सीरीज का मतलब क्या होता है? श्रेणी, पैरेलल का मतलब समांतर, मतलब इसके अंदर क्या होगा? क्रम बदलेगा। क्या बदलेगा? क्रम। उसमें क्या बदल रही थी? गतियां बदल रही, इसके अंदर क्या बढ़ेगा? क्रम बदलेगा। चले आगे, सीरीज पैरेलल विधि बोल दो, या इसको क्या बोलते हैं? श्रेणी समांतर विधि। इस विधि में फील्ड का क्रम बदलता है, फील्ड का क्रम यानी कि संयोजन बदलता है, क्रम बदलता है। कैसे बदलता है? तो देखो, ये फील्ड वाइंडिंग, ये भी फील्ड वाइंडिंग, यहां लगा होगा सिलेक्टर स्विच, यहां जोड़ दी जाती है सब। ये जो सिलेक्टर स्विच है, जो रोटरी स्विच है, इसको क्रम को क्या बदलता है? क्रम को बदलता है। कभी इनको श्रेणी में चलाएगा, कभी किस में चलाता है? समांतर क्रम में चलाता है। चलो क्या आगे, अगली खास बात है, इस विधि में कौन सी विधि है? इस विधि में सिलेक्टर स्विच या रोटरी स्विच फील्ड के क्रम को बदलता है, फील्ड के क्रम को बदलता है। जबकि यहां क्या कर रहा था? खाली टैपिंग बदल रहा था। अरे दोनों जगह अलग अलग काम कर रहा है ना। यहां पे क्या कर रहा है? टैपिंग को आगे पीछे कर रहा है, लेकिन यहां पे क्या कर रहा है? फील्ड का क्रम ही बदल रहा है। तो याद रखना, फील्ड टैपिंग विधि में तो सिलेक्टर स्विच क्या करता है? केवल टैपिंग से बदलता है। इसके अंदर क्या करता है? क्रम को बदलता है। सीरीज पैरेलल विधि में कभी सीरीज में चलाएगा, कभी किस में चलाएगा? पैरेलल में। अगली खास बात, सप्लाई के किस क्रम में लगा? श्रेणी क्रम में लगाता है। सप्लाई के श्रेणी क्रम में। सामान्य स्थिति में फील्ड श्रेणी क्रम में लगी होती है, श्रेणी क्रम में होती है। तब मोटर की गति सामान्य होती है। क्या होती है? सामान्य। जब सीरीज है तो नॉर्मल डायग्राम बनेगा, जितनी करंट उसको मिलेगी, जितनी आर्मेचर को मिलेगी, अपना काम हो जाएगा। चलो क्या डायग्राम पूरा नहीं बनाएंगे, यहां जोड़ दो आर्मेचर। आर्मेचर तो बनाना भूल गया। चले अगली काम, जब फील्ड समांतर क्रम में होती है तो बताओ क्या होगा? गति बढ़ेगी घटेगी? ये आपसे सवाल है। जब ये फील्ड क्या हो चुकी है? समांतर क्रम में जुड़ रही है, उस कंडीशन में क्या होगा? मोटर की गति बढ़ेगी या कम होगी? थोड़ा माइंड लगो। समांतर क्रम में क्या होगा? धारा का मान क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। फील्ड में करंट का मान घट नहीं गया क्या? जितनी फील्ड को पहले करंट मिल रही थी, अब करंट कम नहीं मिलेगी क्या? अरे समांतर क्रम में करंट का मान क्या होता है? अलग अलग होता है। सीधी सी बात यार, खत्म बात।
अलग अलग मतलब करंट का मान कम हो गया, करंट का मान कम होने से फ्लक्स का मान कम, फ्लक्स कम तो गति ज्यादा। एक तो एक साथ जाना, एक अलग अलग जाना, दोनों फर्क नहीं समझे मेरी बात को। एक तो खाली सिंगल वायर में जाना, जैसे दो रास्ता हुआ, जैसे दो रास्ता हुआ, जैसे मान लो यहाँ पे एक सिंगल में 10 एम्पियर, जैसे दो रास्ता हुआ, एक तो सिंगल है, जैसे मान लो यहाँ पे 9 एम्पियर निकल जाती थी, इधर से जाके इधर 9 एम्पियर निकल गई, कुछ कंजप्शन कर जाती थी। जैसे ये कंडीशन होगी, जैसे दो में बंटी, तो यहाँ पे आप 9 थोड़ी निकलेगी, कम ही निकलेगी। ये तो आप मानते हो धारा का मान और कम ही होगा, क्यों? प्रतिरोध का मान क्या हो जाता है, दो जगह धारा का मान बढ़ गया, सीधी सी बात है। चलो आगे देखो, जब फील्ड समान क्रम में होती है तो फील्ड में कुल करंट का मान घट जाता है, जिससे फ्लक्स के मान में कमी आ जाती है, लाइन समझ आ गई क्या मेरी? क्यों? क्योंकि आई समानुपाती फाई, फ्लक्स कम तो गति ज्यादा। इस विधि से, इस कौन सी विधि है? सीरीज पैरेलल विधि। वरना फिर याद रखो किसका क्रम बदल रहा है, फील्ड का बदल रहा है, और जहां फील्ड नाम आएगा गति क्या होगी? ये तो आपने पहले एक हिंट दिया कि वो ट्रिक बता रखी है। इस विधि में मोटर की गति बढ़ती, क्योंकि n विद क्रमानुपाती फाई। यहां तक को दिक्कत समस्या लग रही है तो पूछ लो। नॉर्मल चलेगी, कोई भी चीज अधिकतम से ज्यादा। अब जैसे रेगुलेटर है, रेगुलेटर जो आपका काम करता है वो क्या काम करता है? पंखे का जो रेगुलेटर है नहीं करता भाई, स्पीड को क्या करता है? अधिकतम जो है उससे जीरो के बीच में वेरी करता, बस कम कर देगा, बढ़ाएगा कभी नहीं। अगर नॉर्मल अगर सीरीज काम कर रही है, अगर मैं इसको हटा दूं तो नॉर्मल वाइंडिंग काम कर रही है, नॉर्मल स्पीड चलेगी, जितनी है उसकी चलेगी। अगर मैं ये नहीं करूं और सिंगल लगा दूं तो डीसी सीरीज मोटर सीधे ही होगी ना, वो तो नॉर्मल जैसे चलेगी। जैसे अगर सीरीज होगी तो जितना इसको मिलेगा उतना इसको मिलेगा, दोनों काम करके अपना जो स्पीड है वो दे देगा। अपने को स्पीड कंट्रोल करनी, क्या करनी है? आप पढ़ रहे हो गति नियंत्रण, क्या पढ़ रहे हैं? तो ये गति नियंत्रण की विधि है। आप आर्मेचर को कंट्रोल कर सकते हो, फील्ड को कंट्रोल कर, टैपिंग निकाल सकते हो, या क्या कर सकते हो? क्रम बदल सकते हैं। क्रम बदलेंगे, सीरीज में चल रही तो कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, जैसे नॉर्मल चल रही है। अगर जैसे क्रम बदल दिया, समांतर धारा का मान क्या होता है? अलग अलग। जैसे ही धारा अलग अलग हुई, धारा क्या होगी? अलग अलग, तो फ्लक्स का मान भी अलग अलग, फ्लक्स का मान में भी कमी आ जाएगी। फ्लक्स के मान में कमी होने से क्या होगा? गति क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। वरना आपको सीधा सा याद रखना है, माइंड में सेट कर लो, जहां पे भी आर्मेचर का नाम आए, वहां मोटर की गति क्या होगी? हमेशा कम होगी। मोटर की डीसी मोटर की गति हमेशा कम, और जहां पे फील्ड का नाम है वहां मोटर की गति क्या होगी? ज्यादा होगी। मोटर की गति क्या होगी? ज्यादा। यहाँ पे किसी में भी देख लो, किसी भी फील्ड जो आपने पढ़े उसमें किसी की भी गति कम नहीं हुई है क्या? यहाँ तक को दिक्कत समझे, परेशानी? अब एक अपन ऐसी विधि पढ़ेंगे, अभी तो जितनी विधियां पढ़ी है उसके अंदर आप एक चीज नोटिस करना कि मोटर की गति को आप क्या कर सकते हो? केवल कम या ज्यादा कर सकते हैं, कम या ज्यादा। क्या दिशा बदल सकते हो? अभी तो दिशा बदली है किसी भी क्लॉक वाइज एंटी क्लॉक किया क्या? अब एक ऐसी विधि का नाम है जिनका नाम है वार्ड लियोनार्ड विधि। एकमात्र विधि जिसके अंदर क्या कर, डीसी मोटर की विधि, डीसी मोटर के अंदर क्या कर सकते हो आप? गति को शून्य से अधिकतम के बीच दोनों दिशाओं में क्या कर सकते हैं? चलाया जा सकता है। उस विधि का नाम बताइए, वार्ड लियोनार्ड विधि। आपके आईटीआई के एग्जाम में आएगा, 2 नंबर फिक्स कर लेना। चलने आगे उतारो, फिर चलते हैं। चले आगे। कितनी विधि हो गई डीसी सीरीज की? 5 हो गई। एक विधि आपको जो पढ़नी है इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, जिसका नाम क्या है? वार्ड लियोनार्ड विधि। वार्ड लियोनार्ड
विधि आपको पढ़नी चलेगी। इसके अंदर खास बात है आपको पढ़नी है जो कि मैं बताऊंगा अभी थोड़ी देर में